हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फटर। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है करंट एनर्जीज के लिए, करंट फीलिंग्स के लिए। आपकी पर्सन जिनके बारे में आप सोच रहे हो वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, जानने की कोशिश करते हैं। रीडिंग जनरल है, कलेक्टिव है, प्लीज़ इस बात का ध्यान रहे, रिक्वेस्ट है। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं विद पॉजिटिव पॉजिटिव नोट कि आज उनकी ट्रू डीपेस्ट फीलिंग क्या है आपके लिए। आज पता नहीं क्यों जब से मेडिटेशन हुए हैं और बात करी ना, जैसे अ, जो वर्ड्स हैं कहीं ना कहीं मैच नहीं कर रहे, तो ये इनकी एनर्जी है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। कुछ है, इमोशंस है, वो अलग ही है। लेट्स से कि क्या नज़र आता है मुझे। फ्लेम पर फोकस कीजिए, उनका हंसता मुस्कुराता चेहरा याद कीजिए, उनका नाम दोहराइए 3 बार, 7 बार। जिनके बारे में आप सोच रहे हो ना, उनका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है। इंसान या तो बहुत सारी बातें कह नहीं पा रहा है, स्पेशली उनके दिल में है, इमोशंस है, गुस्सा हो, तकलीफ़ हो, दर्द हो और सिर्फ प्यार भी हो। अपनी इमोशंस ज़ाहिर नहीं कर पा रहा है, या फिर बोल कुछ रहा है और दिल में कुछ और है। जिनके बारे में सोच रहे हैं ना, उस इंसान की पर्सनालिटी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। डिफरेंट इन द सेंस कि ये जो बोलते हैं और जो कर रहे हैं, इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है कभी कभी, और स्पेशली आपके बारे में। ये आपके सामने ना बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ऐसा नहीं होगा, ये नहीं, वो नहीं, और बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होते हैं, ईगोइस्टिक फील होते हैं। लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा अंदर से खोखले है, बहुत ज़्यादा। मैं ऐसे नहीं कहती झूठे हैं, ये इंसान झूठा नहीं है, ये झूठ बोलता है। ये पर्सन है ना, काफ़ी ज़्यादा अकेले में रोने की एनर्जी है। अगर ये एक्चुअली नहीं रो पा रहे हैं ना, तो दिल से तो रो रहे हैं, और ये चीज़ किसी को पता नहीं चलने दे रहे, किसी को भी नहीं, आपको भी नहीं। इन्होंने अपनी जो इमेज है, जो छवि है दुनिया के सामने, वो काफ़ी ज़्यादा इगोइस्टिक, स्ट्रॉन्ग और क्या बनाई है कि जैसे ये कभी रो सकते हैं, ये कभी हार सकते हैं। ये बात पे विश्वास करना मुश्किल है। आज इनकी हालत है ना ऐसी है, आज की एनर्जी में ऐसी है ना कि छुपाना भी नहीं आता, बताना भी नहीं आता, हमें तुमसे मोहब्बत है जताना भी नहीं आता। और इसकी वजह सिर्फ ये और ये है क्योंकि इन्होंने कुछ ऐसी बातें कही है, कुछ ऐसी हरकतें की है ना, जिसकी वजह से ये अपनी ही इमोशंस के सामने हार गए हैं। और आपके सामने ये हार तो गए हैं, लेकिन उस कदर आपको ना आपके सामने नहीं आना चाहते। इस जिस तरह से ये आवाज़ हो रहा है ना कहने का, ये बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहा है। मतलब ये इंसान अगर आपसे काफ़ी टाइम से बात नहीं कर रहे, दिल की बात नहीं कर रहे, तो लिटरली अभी कुछ होने वाला है। जैसे एक मीटिंग है, जिस कम्युनिकेशन होने वाला है, जिसमें लिटरली आप देखेंगे कि इनकी इमोशंस ना ब्लास्ट होने वाले हैं, तूफान आने वाला है इनकी इमोशंस का। मतलब पॉसिबल है कुछ लोग हैं ना, आप लिटरली रो पड़ेंगे, मतलब अपने आप को कंट्रोल ही नहीं कर पाएंगे, रो पड़ेंगे। या इनकी इमोशंस में ना ऐसा कुछ होगा कि आप खुद बिलीव नहीं करेंगे कि इंसान को कभी ऐसा सोचा नहीं था, ऐसे ऐसा कुछ बोलेगा, ऐसे बिहेव करेगा। सी बहुत ज़्यादा ये लिटरली आपसे एक ही बार 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 कहना चाहते हैं कि आपसे बहुत प्यार करते हैं। और आपका दिल तोड़ के, आपसे मुंह मोड़ के अच्छा नहीं किया या अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन ये हालातों से मजबूर है, या
जो भी सिचुएशन से मजबूर हैं, लेकिन इन्हें क्यों नहीं पता, क्या नहीं पता, समा ऐसा है ना कि ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करें। ये सोचे, इन्होंने सोचा भी नहीं होगा ऐसा इंसान उनकी ज़िंदगी में है। मतलब आपको बहुत मान रहे हैं, बहुत मान रहे हैं। मतलब ये आपके काबिल ही नहीं है ऐसा समझ रहे हैं। बार-बार ऐसा फ़ील हो रहा है ना कि ये बहुत कुछ अलग ही फ़ील करने लगे आपके लिए। अजीब सी हालत है इस इंसान की, जैसे आज जैसे आपको खोने का डर है, लेकिन आपको पाने की ज़िद भी है, चाहिए आप। लेकिन खोने का डर है तो वो भी है, और कैसे होगा पता नहीं। इन्हें पता है कि इनकी हालात उनके रोक रहे हैं, इनकी गलतियाँ हैं, इनकी मजबूरियाँ हैं, और सारी चीज़ें हैं, बट फिर भी बोल तो देते हैं कि भाई तुम अपना रास्ता देख लो, अपने लिए सोचो, किसी और रास्ते में जाओ, मूव ऑन कर लो। अ, लेकिन जब ये हो रहा है ना, ये होता है, इनसे बर्दाश्त नहीं हो पा रहा है। पॉसिबल है ये कनेक्शन सोलमेट कनेक्शन है या ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, जिसमें इनकी एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा एकदम डिफरेंट हो रही है। जैसे क्योंकि आपकी एनर्जी में ना एक मूव ऑन की एनर्जी है। एग्जैक्टली मूव ऑन नहीं है, बट आपकी एनर्जी में ऐसा शिफ्ट है ना कि जैसे आपने सोच लिया कि ठीक है, नहीं है तो नहीं है, अभी आगे बढ़ते हैं। आपने इस इंसान से प्यार करना नहीं छोड़ा है, ना छोड़ पा रहे हैं, इनफैक्ट ना छोड़ पा रहे हैं, बट आप अपनी ज़िंदगी में आगे की तरफ देख रहे हैं, अपने कामों में ध्यान दे रहे हैं, अपने आप में ध्यान दे रहे हैं, और यही तो कनेक्शन में इनको खींच रहा है, यही तो इस कनेक्शन में इनको खींच रहा है। इस कनेक्शन की गहराई कुछ लोग समझ पा रहे हैं और कुछ लोग को नहीं पता, बट ये आपकी तरफ क्यों खींचे चले आते हैं, या आप इनकी तरफ क्यों खींचे चले आते हैं, वो इनको नहीं पता, बट बस आप चाहिए। लेकिन ये सामने से बोल नहीं सकते, कुछ हक से नहीं बोल सकते, ये कुछ जैसे कि वो कमिट नहीं कर सकते, इसकी वजह से कुछ बोल नहीं सकते कि भाई तुम मेरे हो और कहीं नहीं जाओगे। यस, तुम मेरे हो और कहीं नहीं जाओगे। ये आपको नहीं छोड़ना चाहते, एनर्जी वाइज तो बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहते हैं, छोड़ ही नहीं पा रहे हैं। इन्होंने भी मूव ऑन करने की कोशिश की है, भूलने की और अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की बहुत कोशिश कर ली, लेकिन बिल्कुल नहीं हो पा रहा है। ये जितना खामोश है ना, उतना ही तूफान उनके अंदर पड़ रहा है। जैसे ही कुछ मौका आएगा, कुछ इवेंट हो सकता है, स्पेशली जैसे बार बार फील हो रहा है ना कि कोई बर्थडे का मौका हो, या कुछ एनिवर्सरी है, या कोई इवेंट, कोई तो इवेंट हो सकता है। मतलब हो सकता है ना कि स्कूल कॉलेज प्रीवियस ऑफिस का रीयूनियन, कहीं तो कुछ है जहाँ पे इनकी मतलब जैसे ही आपको देखेंगे, जैसे आपसे कुछ बात होगी, जैसे एक बार भी बात होगी ना, तो ये लिटरली इंसान इतना गहराई में जाने वाला है ना, मतलब ये अपने आप को रोक ही नहीं पाएगा। ये इंसान दुनिया के लिए, अपने रिश्तों के लिए बहुत ज़्यादा करता है, बहुत ज़्यादा करता है, बहुत, या तो रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए करता है या तो मजबूरी के लिए करता है, लेकिन करता तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसका आउटपुट या उसका कुछ रिवॉर्ड अवार्ड कुछ नहीं है। लेकिन आपकी तरफ है ना, इन्हें इस रिश्ते में हमेशा एक इम्पोर्टेंस है, बिना कुछ कहेगा। इन्हें सिर्फ करना है प्यार, और इन्हें बहुत कुछ मिल जाता है। ये इनका ईगो है ना, ये जो ईगो बात इतनी अकड़ वगैरह सब चीज़ें ना, ये मोस्ट ऑफ टाइम ना ये आप ही के सामने होती है, ये आप ही के सामने होती है। इनका हक हक चलता है, इन ऐसा लगता है ना कि ये भी कुछ है, हक से ये इतरा सकते हैं, हक से नाराज़ हो सकते हैं, हक से गुस्सा हो सकते हैं। ऐसा लगता है कि वरना इनकी ना कोई वैल्यू इतनी है नहीं।
इतनी वैल्यू है नहीं, या जितनी वैल्यू आप करते हैं कोई इतनी वैल्यू करता नहीं है, इतनी वैल्यू नहीं करता। इम्पॉर्टेंट हो सकता है जैसे कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जैसे निभाते हैं और जो भी करते तो हैं, तो इसलिए इम्पोर्टेंस वो टाइप का हो सकता है कि जैसे नेचुरल रिश्ते में होना चाहिए, या फिर एक जो भी रिश्ता हो, लेकिन एग्जिस्टेंस हो सका है, इम्पोर्टेंस नहीं दिख रहा है। एग्जिस्टेंस लाइक ना, होने के लिए रिश्ता है इसलिए है, लेकिन इम्पोर्टेंस, इनको इम्पोर्टेंस, लव, कंसर्न, केयर और हर चीज़, अटेंशन, हर चीज़ सिर्फ आपसे ही मिलती आई है। ये आपकी तरफ है ना कंटिन्यूसली देखे जा रहे हैं, स्टॉकिंग की एनर्जी भी है, और आपकी कोई फ़ोटो है वो बार बार देख रहे हैं, ज़ूम आउट, ज़ूम आउट लाइक ना, देखते ही रह जाए कि ये दिस इज़ समथिंग लाइक ना, वो दिल से अपने आप को कह रहे हैं कि दिस इज़ माई पर्सन, ये मेरा है या मेरी है। कोई अनजान अनएक्सपेक्टेडली कोई मीटिंग होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, कम्युनिकेशन या मीटिंग अनएक्सपेक्टेड, मतलब सोचा भी नहीं था उस वक्त या उस मौके पे अचानक से मुलाकात हो सकती है। अगेन बटरफ्लाई की एनर्जी, बटरफ्लाई आपको आज दिखे है आज आपको दिखे है। मुझे ना आज 3 नंबर बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंटली फील हुआ है। 3 नंबर, 3 इनकी इनिशियल एम हो सकता है, एल हो सकता है, ई हो सकता है, एस है। Okay, the judgment and the justice. The Hierophant, 2 of Pentacles, 10 of Wands, Devil, the Fool, और 2 of Wands, Queen of Cups। देखो ना, जिस तरह से आपकी एनर्जी है, ये इस इंसान के लिए बहुत ज़्यादा अलग है, इम्पॉर्टेंट है, और यहीं पे उनकी जीत है, यहीं पे उनकी जैसे ना चलती है, यहाँ पे ही आपके सामने ही, इस रिश्ते में ही इनकी चलती है। वरना ये बस एक रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाने में लाइक नो, इनके ऊपर ही, कंधे पर सब जिम्मेदारी डाली जाती है, या उठाते हैं और करते जाते हैं, कुछ मिलता नहीं है, लेकिन इनको वही करना पड़ता है जो लोगों ने कहा है, और ये करते भी जा रहे हैं। बट अभी ऐसा है ना कि अभी कुछ चीज़ें बदल रही हैं, इनके इमोशंस, इनके इस तूफान बन रहे हैं, मतलब अंदर ही अंदर एक प्रेशर कुक सिचुएशन बन रही है कि जहाँ पे ब्लास्ट होगा, ब्लास्ट। ये 2 सिचुएशन 2 लोगों में जगल तो कर रहे हैं, लेकिन अभी ऐसा लग रहा ना कि दिस इज़ अ जजमेंट का टाइम आ रहा है, जस्टिस का टाइम आ रहा है, और ये होगा वही जो होना चाहिए। इस रिश्ते में अभी बैलेंस करने का वक्त आ गया है, और उन्हें चाहे ना चाहे या जो भी है, डिसीजन तो लेना पड़ेगा, या डिसीजन सामने से होगा, क्योंकि जिस तरह से यूनिवर्स की एनर्जी लग रही है कि या तो इन्हें डिसीजन लेना पड़ेगा, या तो डिसीजन होगा। एक नई शुरुआत की इच्छा में तो है, या तो इंसान होता ना कि भाई मेरी लाइफ में कुछ नया हो, वो खुद नहीं कर सकते, बट यूनिवर्स समटाइम्स कर देती है। तो ये होना हो थोड़ा बहुत ना, स्पिरिचुअल होने की कोशिश तो कर रहे हैं, अगर नहीं हो रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम है। इनको ये जस्टिस या ना कर्मा बहुत भारी पड़ेगा, क्योंकि जाने अनजाने में इन्होंने अगर अपने कर्मा ख़राब किए हैं तो उन्हें वो सहने पड़ेंगे।
बहुत ज़्यादा एडिक्शन है आपके लिए, और आपके लिए क्यों खींचे चले आ रहे ना, ये खुद नहीं पता। आपकी एनर्जी ही बहुत ज़्यादा डिफरेंट है इनके लिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंट। विदिन 2 आवर्स और विदिन 2 डेज कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी रेजोनेट हो सकती है और इनकी तरफ से मूवमेंट हो सकते हैं। तो ये थी रीडिंग। आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।